हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आप कैसे होंगे? पढ़ाई में व्यस्त होंगे, जो कि आपका एग्जाम आपको पास यानी नज़दीक आ रहे हैं और आप पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए ही आपको क्वेश्चन को चालू करते, ठीक है। तो चलते हैं ये सेक्शन 1 में, जो कि आपके एक पेसेज मिलेगा, ठीक है। आपके एग्जाम, जब आप एग्जाम देने जाएंगे इंग्लिश कोर के लिए, तो उसमें आपको एक पेसेज मिलेगा। इस पेसेज को क्या करते हैं, उसको पढ़ के उसके अंदर से आंसर निकालते हैं। तो हम सिर्फ आंसर बताते हैं, आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है। तो एडिसन वॉज ए, तो एडिसन क्या है? तो एडिसन हमारे एक साइंटिस्ट है। आप पढ़ेंगे पेसेज को तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट डिड ही इन्वेंट, तो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इन्वेंट क्या है, तो इन्वेंट क्या है तो आपको पता है। इन्वेंट हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन और टेलीफोन और क्या, तो टाइपर राइटर क्या है? टाइप राइटर है। ये हमारे, आप इस पेसेज में पढ़ेंगे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। हम करवा, आप पढ़ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ जर्नल लेटर ही, तो जर्नल लेटर में कौन हेल्प करते हैं? तो आपको वो पता है जर्नल लेटर में क्या करते हैं? एस्टैब्लिश्ड है फैक्ट्री। गिव द मीनिंग ऑफ द सर्बल, तो इसमें सर्बल क्या है? तो सर्बल का मीनिंग अर्थ क्या? तो सर्बल का आपको पता है मीनिंग होता है वेरिएबल्स, कहते हैं वेरियस, वेरियस। 5 नंबर पूछा गया है कि जर्नल ले क्या होते हैं? लेफ्टर्स हैड हेल्प एडिशन विथ टू सेट ऑफ द फैक्ट्री, जब वो सेट करते हैं तो इसमें कैसे आपको ये मतलब जनरल का मतलब एडिशन आपका फैक्ट्री आप मतलब कितना खर्च सकते हैं। तो ये 5 नंबर का आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 40,000 डॉलर, ठीक है, यानी 40 के डॉलर, ठीक है। इन नोट मेकिंग, नोट्स आर राइटिंग ओनली इन, तो नोट्स मेकिंग में क्या करते हैं? ओनली नोट्स का राइटिंग करते हैं। किस में? तो सिंपल वाला बात है, तो ये हम करते हैं फ्रेज में। किसमें? फ्रेज में करते हैं। नोट्स शुड बी इन फ्रॉम, जो नोट्स होना चाहिए किससे, कैसे होना चाहिए नोट्स? तो नोट्स हमारे होना चाहिए, क्या होते हैं? एब्रीवाइटेड होना चाहिए, एब्रीवाइटेड। तो आप सेक्शन बी में जो कि आपका क्वेश्चन रहेगा किससे पता है? जो कि आपका क्वेश्चन रहेंगे किताब से, ठीक है। किताब से क्वेश्चन रहेंगे। तो ए फॉर्मल लेटर विथ ए फॉर्मल लेटर को हम स्टार्टेड करते हैं तो आपको पता है ए सेंडर एड्रेस से, ठीक। लेटर टू एडिटर आर राइटिंग टू, जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो यह हमें न्यूज़पेपर में लिखते हैं, ठीक है, ना कि स्कूल में लिखते हैं, ना कि कॉलेज में, ना क्लब में, ठीक। रिपोर्ट ऑफ ए इवेंट इज नोट्स, ठीक है। डोंट्स हैज, रिपोर्ट ऑफ इवेंट इज डोंट्स। तो ये आपका 10 नंबर का आंसर, तो ये आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन में पता करते हैं हम लोग। 11 नंबर में पूछा गया द पर्पज ऑफ इन्विटेशन इनटू, पर्पज ऑफ इन्विटेशन किसके लिए किए जाते हैं? तो आपको 11 नंबर का इनविटेशन में या इनवाइट में किए जाते हैं, ना कि आपको स्कॉल्ड में, प्राइज में और प्ले में। 12 नंबर का रहा क्वेश्चन वाइल्ड राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द राइटिंग मेंशन हिज हेयर नेम, हम क्या करते हैं? जब आप अगर नाम लिखते हैं तो हम सबसे टॉप में लिखते हैं। 12 नंबर का नहीं लिखते टॉप में, यहाँ इसमें भी लिखते हैं, इसमें भी, दोनों में अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। एट द टॉप में भी, एट द टॉप में भी और एट द एंड में भी, ठीक। यह बात है ग्रामर मार्क्स, ठीक है, ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें बोला गया 13 नंबर में चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस ऑफ गिवन जम्बल वर्ड, जो आपको दिया गया वर्ड ये आपको ग्रामेटिकल मतलब सही ढंग से मतलब सही चयन करें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे
फिजिक्स एक्सरसाइज इज एसिस्टेंटल फॉर गुड हेल्थ। फिजिकल आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए गुड मतलब आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होंगे, ठीक है। अब ब्लैंक्स मार रहे हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोला प्रोटीन इज क्या है, तो प्रोटीन इज हमारे, तो प्रोटीन एज हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोनल वर मैन डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट बताया बोल रहा है, ठीक है। इसका हो जाएगा एन, इसका ऑप्शन नंबर 3 ए एन, यहाँ एन जुड़ जाएगा, ठीक है। आई खालिस्तान ए लेटर वेन द वेल रैंक, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका। वॉज ए राइटिंग, आई वॉज ए लेटर राइटिंग यानी राइट ए लेटर व्हेन ही द बेल रिंग, जब हम लेटर राइटिंग लिख ही रहे थे और क्या बेल हो गया रिंग यानी बजने लगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन क्या बोला गया, तो खालिस्तान यू प्लीज स्टॉप टेलिंग, तो 16 नंबर पूछा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, तो शुड यू प्लीज स्टॉप टेलिंग, ठीक। 17 नंबर पूछा गया आई एम नाविंग यू चूज द करेक्ट ऑफ द फ्रॉम द फ्लोइंग, इसमें कौन सा आई नाव यू मतलब सही बोला गया है इसमें, तो 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका आई नाव यू, ठीक। और सेक्शन नंबर डी जो कि आपको लिटरेचर से आते हैं क्वेश्चन, लिटरेचर मतलब होते हैं जो कि आपकी किताब से आते हैं, ये आपका किताब का पैसेज है, ठीक है, किताब का पैसेज है जो कि आपको ट्वेल्व मतलब 11 का जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें भी आपको एक पैसेज मिलेगा। अब ये हो बहुब यही नहीं आएगा, कोई भी आएगा, ये यही आ सकता है या दूसरा उठा लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ाएंगे जो पढ़ाएंगे वही आएगा, ठीक। तो 18 नंबर बोल रहा है डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन करते, इसमें नहीं पढ़ते, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हैं क्वेश्चन को चलते हैं, इसमें भी पढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा। तो 18 नंबर पूछा है कि द स्वीट फेस ऑफ द फोटोग्राफ शो हैज, तो इसमें जो फोटो है मतलब मीठी मतलब क्या होता है सुंदर सा फोटो, वो सब बताया गया है, तो किसमें बताया गया 18 नंबर का है, तो ये हमारे नरेटर मदर का बताया गया, क्या नरेटर मदर का। 19 नंबर पूछा गया द फोटोग्राफर वॉज द टेकन, तो फोटोग्राफर है तो यह कहाँ मतलब फोटोग्राफर वॉज कहाँ लिया गया है, कहाँ टेकन, तो ये आपका 19 नंबर का हो जाएगा आंसर डी नंबर, द नरेटर वॉज द नॉट एवेन बोर्न, जब नरेटर का जब जन्म नहीं हुआ था तभी इस फोटो को लिया गया है, ठीक। 20 नंबर द वेर स्टैंडिंग, वो कहाँ खड़े होते हैं, तो ये एट द बीच में खड़े होते हैं, ये एट द, ठीक है, इसमें एट द बीच ये क्या होते हैं, ये हमारे एट नहीं होना चाहिए यानी इसमें स्मॉल होना चाहिए एट, ठीक। द वर्ड ट्रांसिट शो, ये ट्रांसिट शो क्या कर दिखाना चाहते हैं, तो ये 21 का हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, द मोमेंटरी और एफीमेर लाइफ, ठीक है, एफीमेर लाइफ। Which month of the year has been mentioned in the poem The Librarian Top, तो बीच मंथ कौन सा मंथ में जो कि मेंशन किया गया है, तो इसमें आपको पता है तो ये आपका सितंबर में यानी 22 नंबर का 22 नंबर का सितंबर ही नहीं किया गया, हाँ सितंबर में ही किया गया है, नहीं सितंबर में नहीं नवंबर में किया गया, ठीक है, नवंबर में, ऑप्शन नंबर 22 का ए नंबर, ठीक। द पोएट Walt Whitman ask a question and you are thou, who does thou refer to, मतलब इसका क्या होना चाहिए, तो 23 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी यानी द सावर। हु इज द पोएट ऑफ पोएम चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड पोएम में क्या मतलब इसका पोएट का नाम क्या है, तो 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा द मार्कस नेथन। 25 नंबर देयर वॉज नो साइन ऑफ खालिस्तान बिटवीन द फादर एंड सन, इसमें हमेशा अंडरस्टैंडिंग हमेशा दोनों रहते हैं यानी अंडरस्टैंडिंग और मिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी और ए यानी इसमें से सी।
व्हाट इज द बर्ड मूवमेंट कंपेयर टू। तो 226 का किससे कंपेयर किया गया है। तो आपका कंपेयर किया गया है, रुको भाई, रुको 2 मिनट। तो कंपेयर किया मतलब क्या है, इसमें कंपेयर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी टू द मूवमेंट ऑफ द लिजर्ड से ये बर्ड को क्या किया गया, कंपेयर किया गया है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन हु इज द स्पीक, कौन कहा था। तो ये हमारे 27 नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे, द सोवर ने कहा था। कौन, सोवर ने कहा था। वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन सिटी। तो 28 नंबर का आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मदर बस। What did the sparrow do when the dead body of the grandmother was cried off? 29 नंबर का आपका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, they flew away quickly. What was the name of the boat which the author hand built the voyage? तो ये voyage किससे मतलब जो voyage से मतलब गया है उसका क्या नाम था, तो किससे बना था। तो सिंपल सा 30 नंबर का हमारे आंसर हो जाएंगे, तो वेब वल्कर। ठीक। हु इज क्या थे accompanied the writer in his round the world voyage। तो 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएंगे द ऑल ऑफ दिस, ही इज द दोथर, ही इज द मेरी, ही इज द जोन, इनमें से ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे। ठीक। 32 नंबर द प्लेस वेर एजिपेंटिन किंग वेर बेरिट इज नाउ हैज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वैली ऑफ किंग, एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वैली ऑफ किंग। हु द क्रिएट द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी नेकचंद। ठीक है, नेकचंद हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन, मिली सेंड द टेपलोड टू सेमिस्ट। व्हाट इज द क्या थे गंगाधर पंत गाइटोंडे टू प्रोफेसर ऑफ। तो ये किसका प्रोफेसर थे गाइटोंडे। तो 35 का ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यानी हिस्ट्री का था। नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड इसका ऑथर कौन है सिल्क रोड का। तो सिल्क रोड का ऑथर आपका है, तो ये 36 नंबर का ऑप्शन नंबर बी निक मिडलटन। द वर्ड फर्स्ट क्या है नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज द फाउंडेड इन एंड द हैज मेड ऑल द डिफेंस। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूजीलैंड। वे डिड आराम एंड मुराद हाइड द लेसन व्हाइट हॉर्स। वो जो हाइड मुर किससे चुराए थे, कहाँ चुराए थे। तो 38 का चुराए थे हमारे यहाँ इन द डेस्टर्ड द विनयार्ड में चुराए थे। ठीक, विनायड में चुराए थे भाई, बहुत लोग चुपके जो हॉर्स का था, हॉर्स का जो कलर था वो व्हाइट कलर था। ठीक, तो ये मुराद पहले चल रहा था, मुराद पहले लाया था चुरा करके। ठीक है, ये आपका हु रोड द स्टोरी द एड्रेस। तो एड्रेस जो है ये उसका ऑथर कौन है। तो 39 का आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर मार्गो मिन्को। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में आपका 2 से 3 ऑथर पूछे जाते हैं, आपको चैप्टर का नाम दिया जाएगा, आपको ऑथर से नाम पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप डरिए मत, जो पढ़ाएंगे वही आएगा एग्जाम में, वो भी ऑप्शन के साथ सेम टू सेम आपको मिलेगा, आपको डरने का कोई बात नहीं है। ठीक, रंगा सौ रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट। जो रंगा रत्ना से मिला फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिला था। तो आपको 40 नंबर मिला था आपका नरेटर हाउस में।
का नरेटर हाउस में। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाट मोर द इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। ठीक, तो एजुकेशन टू अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए क्या इम्पोर्टेंट थे, तो सीखने के लिए, नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ये हमारे 41 का हो जाएंगे आइडियल्स। ठीक है, आइडियल्स। इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली। तो 42 नंबर का आपको ऑप्शन नंबर डी यानी मदर हो जाएंगे। ठीक, शहीद वॉज ए, शहीद क्या मतलब शहीद एक क्या है, तो शहीद हमारे एक डांसर थे। क्या थे? डांसर। हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ में, कौन डिसाइड मतलब बच्चों को बचाने के लिए डिसाइड लिए थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा द चाइल्ड को बचाने के लिए लिए थे। हु वॉज द हैंगड फाइनली इन द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी में सबसे फाइनली में लटकाए गए हमारे किससे, ये जो कि आपने जो किंग है वो बाद में अपने खुद ही लटक जाते हैं। ये आप कहानी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेंगे। ठीक है, तो आपका ये सेट नंबर 2 इंग्लिश का खत्म हो चुका है। आप डरिए मत, आपको हर सब्जेक्ट का 10 से 12 वीडियो अपलोड किया जाएगा और उसी में आपका 40 में 40 आ जाएंगे किसी में। ठीक, आपको डरने का बात नहीं है। ठीक, तो आपको लगता है कि 12th में भी हम अच्छा खासा करेंगे, तो आपका टारगेट हम रखते हैं 80 से 90%। ठीक है, 80 से 90% आपका टारगेट हम रखते हैं। ठीक है, आपको अगर पढ़ना है पीके इंस्टीट्यूट से तो आपको यहाँ फ्री ऑफ कोर्स कराया जाएगा, ना कि आपके पास कोई भी फीस ही लिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का आपके पास फी नहीं लिया जाएगा, आपको सब कुछ फ्री में। ठीक, तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, तो प्लीज उसको जाके उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक।